हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग एवरेज का टाइप वाइज टाइप सभी क्वेश्चन को देखें और उसमें जो मिसलेनियस क्वेश्चन बनता था उसको भी आपने देखा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिन टॉपिक का नाम है शॉर्ट एंड इंडेक्स। ठीक है, यानी हिंदी में बोला जाए तो करनी और घातांक, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले करनी क्या होता है और घातांक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए यहाँ से हम लोग बेसिक तन देखते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2 पर पावर अगर 4 दिया है, मतलब 2 को कई बार गुना करेंगे, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 पर पावर अगर 4 दिया है, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 4 बार लिख देंगे कि नहीं, गुना करेंगे, 2 को 4 बार गुना कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे इस तरह से नहीं देके अगर इस तरह से दिया रहे 2 गुना 2 गुना 2 गुना डैश 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 20 बार गुना 20 बार। ठीक है, अगर यहाँ लिख दिया रहे कि डैश डैश गुना 20 बार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 जो होगा वो 20 बार गुना होगा। ठीक है, यहाँ 2 पर पावर 4 है, इसका मतलब 2 जो है 4 बार गुना हुआ है। अगर इस रूप में दिया रहे 2 गुना 2 गुना 2 गुना डैश 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 गुना 20 बार, मतलब 2 को कई बार गुना करेंगे तो 20 बार गुना करेंगे। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए, इसको पढ़ते हैं आप क्या है, तो इस टर्म को जो दिखाई दे रहा है इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे बेस। क्या पढ़ेंगे जी? बेस। बेस का मतलब आधार, हिंदी में बोलेंगे तो आधार बोल देंगे। ठीक है, और जो बेस नजर आ रहा है ये वाला टर्म, ये वाला जो ऊपर वाला टर्म जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप क्या कहेंगे? इंग्लिश में पावर कहेंगे। ठीक है, हिंदी में आप बोलेंगे तो घात कहेंगे। तब ना हम लोग पढ़ते हैं 20 पर पावर कितना है, 2 पर पावर कितना है? 20 है। तो देखिए, जो बेस में जो नीचे रहता है उसको बेस या आधार कहेंगे, और जो पावर के रूप में रहता है जो ऊपर रहता है उसको पावर कहेंगे या फिर घात कहेंगे। बात समझ गए ना? तो यही होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ आप घात तो समझ गए, यानी पावर के बारे में जान गए। यहाँ ये पावर है, ये सब पावर है यानी घात है। पावर के बारे में क्लियर हो गया। अब हम करनी के बारे में जानते हैं। ठीक है, पावर और बेस के बारे में आप जान लिए, अब हम किसके बारे में जानेंगे? करनी के बारे में। तो करनी क्या होता है यहां से जरा देखेंगे। ये जो है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? करनी कहेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग करनी कहेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको रूट के नाम से जानते हैं, रूट के नाम से। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। ठीक है, और इस यही जो होता है करनी होता है। ठीक है, उसी तरह से कभी यहाँ क्या करेगा कि इस रूप में दे देगा, यहाँ 2 भी दे सकता है। अगर 2 नहीं दिया तो पे भी समझेंगे कि ये रूट ही है ना, यह रूट ही है। या इसका दूसरा नाम भी होता है क्या? वर्गमूल। वर्गमूल, इसको क्या कहेंगे? वर्गमूल कहेंगे। रूट इसी को कहेंगे या वर्गमूल कह देंगे। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब 2 मूल निकालना है। वर्गमूल यानी 2 मूल या 2 मूल, ये तीनों का बात बराबर है, 2 मूल। ये कैसे 2 मूल होता है और वर्गमूल होता है और रूट होता है, इसको बताएंगे। ठीक है, यहां से आप देखिए, ये दोनों जो दिखाई दे रहा है यही करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, एकदम बेसिक से, एकदम 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, आराम से पहले थ्योरी को हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि कहेगा कि √4 इसका मान बताएं, या 4 का वर्गमूल या 4 का 2 मूल बताएं, 2 मूल बताएं। ठीक है, 2 मूल बताएं, इस तरह से भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बताएं। इस रूप में भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस सब का मतलब हो गया कि 4 का वर्गमूल निकालें या 4 का
दो मूल निकाले या फिर √4 इस तरह से दिया रहे। इस सब का मतलब आपको पता है। हाँ देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन 2 ही काहे निकला? 4 का वर्गमूल 3 काहे नहीं निकला? 4 का वर्गमूल 5 काहे नहीं निकला? इसको हम लोग देखेंगे। यहां से 2 मूल को अंडरलाइन करेंगे। 2 मूल मतलब 4 का ऐसा 2 मूल बताइए। ठीक है, 4 का 2 मूल होना चाहिए। तो 4 को 2 मूल मतलब क्या? 4 का फैक्टर देखेंगे। तो यहां अगर √4 जो दिया है इसको आप क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसका मतलब होता है कि 2 गो में से एगो बाहर होता है। इसका मतलब 2 गो में से एगो बाहर होता है। इस तरह से लिख दे या फिर इस तरह से लिख दे, इसका मतलब ही होता है 2 गो में से एगो बाहर। तो देखिए तो सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ बेस 2 है, 2 गुना 2 है, मतलब एगो बाहर हो जाएगा। एगो बाहर हो जाता है का है? यहाँ भी देखेंगे या इस रूप को आप लिखेंगे 2 पर पावर 2। करनी को अगर तोड़ना है तो 1/2 आ जाता है, इस रूप में आता है। तो कभी काल आप लोग कहते हैं कि जो रूट होता है वह स्क्वायर से खत्म हो जाता है। यह भी कथन सत्य है। तो इसको आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 2 पर पावर 2 गुना 1/2। ठीक है, 2 से 2 को खत्म कर दिए, ऑल ओवर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो यहां से आप करने के बारे में समझ गए। √4 या फिर 4 का वर्गमूल या फिर 4 का 2 मूल बताएं, इस तरह से बोलेगा तो हम ये बेसिक को इस्तेमाल करेंगे। ये सब बेसिक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अभी और सारा बेसिक है। अब इस तरह से तो आप बेसिक कवर कर लिए। करनी क्या होता है, घातांक का होता है, इसके बारे में आप जान गए। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में मेरा दिया है कि इसमें थ्योरी हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे a गुना डैश 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 गुना n बार, इस तरह से नजर आएगा। तो आप क्या दे देंगे? a पर पावर n दे देंगे। a पर पावर n दे देंगे। ठीक है, अब भाई यहां तो अनलिमिटेड हो गया। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे ना। आप एग्जाम्पल तो ऊपर दे दिए हैं इसका, तो आराम से लिख लेंगे, है ना। अब देखिए दूसरा a पर पावर m गुना a पर पावर n। बेस समान है। बेस में क्या है? तो यहां बेस देखेंगे, बेस a है और a है, तो क्या करेंगे? और बेस जो है गुना में है, तो जब भी बेस समान रहे और गुना में रहे, बेस समान रहे और पावर जो भी रहे, और देखेंगे कि बेस जो है वो गुना में है तो पावर को जोड़ देंगे। ठीक है, तो बेस समान है तो यहाँ भी बेस को लिख देंगे और जो भी पावर है उसको जोड़ देंगे, तो m + n। ठीक है, या a पर पावर m + n, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। a पर पावर m गुना a पर पावर n गुना a पर पावर p गुना a पर पावर q, इस तरह से अगर दिखाई दे तो यहाँ देखिए, यहाँ बेस तो समान है सब में और सब फॉर्म जो है गुना में है, तो क्या करेंगे? यहाँ a लिख देंगे। ठीक है, यहाँ a लिख देंगे, उसके बाद जो भी पावर है सबको जोड़ देंगे, तो m + n + p + q, ये लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। या a पर पावर m + n + p + q, ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये कैसे होता है यहां समझेंगे थोड़ा सा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 4 दिखाई दिया। इसका मतलब क्या होता है? बेस 2 बेस में क्या है? 2 है तो 2 लिख देंगे और पावर जोड़ देंगे तो पावर 4 3 7 हो जाएगा। ये आंसर निकलेगा। ठीक है ना, समझ रहे ना, ये सब कोई जानता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो गुना वाला केस हो गया। अगर भाग में रहे तो देखिए गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब? तो जब बेस समान रहे तब। तो जैसे a पर पावर अगर दे देते हैं m और b, यहाँ भी a पर पावर n दे देते हैं, तो m जो होगा बड़ा होगा किससे? n से। तब बताइए, तो अब क्या बताना है यहां से देखेंगे। जब m बड़ा होगा n से और बेस समान रहे
तो आराम से भाग में पावर घटता है वाला रूल लगा देंगे आराम से, है ना। ये आंसर दे देंगे, ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन जब एक नंबर में ये हो गया, 2 नंबर में देखेंगे जब m छोटा हो n से, तब आप क्या आंसर देंगे, तो 1/a पर पावर n माइनस m दे देंगे, ठीक है। जब n जो होगा बड़ा होगा m से, तब आप क्या करेंगे, 1/a पर पावर n माइनस m। तब आप m में से नहीं घटाएंगे, तब आप n में से घटाएंगे। सबका एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या आएगा भाग में, उसको भी देखेंगे। तीसरा कंडीशन ये आता है कि जब m बराबर n हो जाए, मतलब m और n बराबर हो जाए, तब आप क्या करेंगे, तो इसका चुपचाप एक आंसर दे देंगे, ठीक है। इसका एक आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब आइए बारी बारी से सबके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से सीखते हैं, ठीक है। देखिए 1 नंबर के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। 1 नंबर के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पावर बड़ा होना चाहिए, m जो होगा बड़ा होना चाहिए n से, तो यहाँ 2 पर पावर 4 लिख देते हैं और 2 पर पावर 2 लिख देते हैं। तो देखिए, तो ऊपर वाला बड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे, भाग में पावर घटता है तो बेस जो है उस पर पावर को घटा के लिखेंगे, यही ना करेंगे। तो क्या आएगा, 2 पर पावर 2 बराबर में 4 आ जाएगा नहीं। 1 नंबर के लिए तो ये एग्जाम्पल हो गया। 2 नंबर के लिए देखते हैं। 2 नंबर, अब ये ऐसी तरह से नहीं रहेगा, ये रूल होगा, कभी ऊपर बड़ा हो जाएगा, कभी नीचे बड़ा हो जाएगा। तब के कंडीशन तीनों लिखवा दिए हैं, ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। अब 2 पर पावर अगर 2 ऊपर रहे और 2 पर पावर 4 नीचे रहे, तब आप क्या करेंगे, तो अब आप घटाएंगे। अगर उस तरह से भी घटाना है घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पर पावर 2 और -4, यही ना करेंगे आप। तो क्या आएगा, 2 पर पावर -2 आएगा। अब इसको आप तोड़ेंगे तो 1/2 पर पावर 2 होगा ना, बराबर में 1/4 निकलेगा, है ना जी। अब इसी को हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो सूत्र लिखवाए हैं ना उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, आप ऐसे नहीं कीजिएगा, अब आप थोड़ा सा दिमाग को भी लगाएंगे, है ना, लॉजिक लगाएंगे, आराम से बनाएंगे। यहाँ से देखिए, अगर इस रूप में दिया रहे तो 1/, जो बेस है उसको लिख देंगे और बेस वाला पावर में से घटाएंगे ऊपर वाला के पावर को, ठीक है। तो 4 में से घटा दिए 2 को, तो यहाँ क्या आया, 1/2 पर पावर 2 निकला। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1/4 निकलेगा, ठीक है। दोनों तरीका से बनाए हैं तो एकदम समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब तीसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं 3 नंबर के लिए, ठीक है। जब m और n बराबर रहेगा तब, तो 3 नंबर के लिए देखिए। 3 नंबर में क्या होगा कि 2 पर पावर 4 और बट्टा 2 पर पावर 4 इस तरह से रहेगा। तो हर हाल में समझेंगे कि इसका एक ही आंसर होगा। आप काट के भी देख लेंगे, जो ऊपर आराम से जो मिल जाता है वो कट जाता है ना, ऊपर नीचे दोनों मिल जा रहा है तो कट गया, और कट के एक आंसर निकलेगा। तो ठीक है, यह टाइप क्लियर हो गया। ये देखिए, भाग वाला कंडीशन पूरा क्लियर हो गया कि नहीं मेरे दोस्त, आराम से समझ लिए आप, ठीक है। गुना वाला कंडीशन आप समझ लिए, और ये घात करने क्या होता है इसके बारे में भी आप समझ लीजिए, है ना। तो ये सब समझ लिए। अब आते हैं, अब यहां से अगर कहेगा कि a पर पावर m पर पावर n दिया रहे, तब आप क्या लिखेंगे, इस तरह से रहे या a पर पावर n और ऊपर पावर m इस रूप में रहे, सबका आंसर क्या देंगे, a पर पावर ये दोनों पावरवा का गुना इस तरह से, या a पर पावर mn लिख देंगे, ठीक है। यह ध्यान देंगे आप, इस रूप में रहेगा तो आराम से इसे हम लिख देंगे, है ना। अगर आपसे बोले कि a गुना b गुना c इस तरह से रहे और सबके पावर पर n दिया रहे, क्या करेंगे, बारी बारी से जो पावर है सब पर रख देंगे, है ना। a पर पावर n गुना b पर पावर n गुना c पर पावर n, यह क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आराम से इस तरह से रहेगा तो इस तरह से लिख देंगे, है ना। अब आगे देखिए, आगे यहां से a बट्टा b इस तरह से दिखाई दे, a बट्टा b पर पावर अगर n रहे तब आप क्या करेंगे,
तो यह जो पावर है एक बार ए पर आएगा बारी बारी से, एक बार बी पर आएगा, ठीक है, यह दोनों पर चला आएगा, ठीक है, ये एक बार यहाँ आ जाएगा और यही एक बार यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से ए पर पावर एन और बट्टा बी पर पावर एन इस रूप में लिख देंगे, है ना। और बी जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी जो है 0 नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखेंगे। और गुना वाला केस में भी समझ लीजिएगा कि ए जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो ऊपर जो प्रोसेस आपको बताया गया है यहाँ भी ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ इसको ध्यान में रखेंगे। ये वाला जो कंडीशन हम लिखवाए हैं यहाँ आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि ए जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जब 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। और जब ये फॉर्मूला कब लगेगा, तो जब ए जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आइए, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। इस तरह से भी कभी कभी रहता है ना, ए पर पावर एम और पावर एन, तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा और दूसरा इस तरह से रहेगा, ए पर पावर एम और पावर एन। तो ये दोनों में बहुत सारा अंतर है, ये कभी आपस में बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, यहाँ देखिए, यहाँ जो होगा, यहाँ देखिए, ये ऊपर से इस कंडीशन में जब दिखाई देगा तो आप ऊपर से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इस कंडीशन में जब दिखाई देगा आप नीचे से सॉल्यूशन करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन अगर इसका हम देखेंगे तो इसका तो बता दिए हैं कि m गुना n हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा कि a पर पावर m और पावर n, यानी m के जो पावर में रहेगा जो ऊपर दिखाई देगा वो n होगा, और तब सॉल्यूशन जो आएगा आराम से करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। 3 पर पावर 2 और पावर 4 दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस साइड में इसी रूप में दिए हैं तो इसको भी देखेंगे, 3 पर पावर 2 और पर पावर कितना 4, इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो ये 2 पर पावर जो होगा इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, इसके ये पावर पर रहता है 2 के पावर 4, तो कितना हो जाएगा 2 पर पावर 4 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखिए 3 पर पावर 2 है तो 9 हो गया और 9 पर पावर 4, इस तरह से भी सॉल्यूशन करेंगे। या 3 पर पावर 2 और गुना में 4, 3 पर पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको भी अगर 3 के पावर में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप समझ लीजिएगा इसका सॉल्यूशन पहले करेंगे, उसके बाद जो पावर दिया रहेगा उसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन इसका भी वही आंसर आएगा, ठीक है। ये इसको भी अगर लिखना है 9 के पावर में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर पर पावर 4 आ जाएगा, है ना, तो 9 पर पावर 4, तो यही आया ना, देखिए। तो ध्यान में रखेंगे, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा और इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कभी कंपेयर नहीं कीजिएगा, ये कभी आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो सेकेंड जो पावर है वो फर्स्ट पावर के स्क्वायर होता है, चाहे जितना भी पावर रहे, स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, जितना ऊपर पावर रहेगा ना उतना इस पर बैठ जाएगा, उतना बार इस सेकेंड वाला पावर को गुना करके और तब निचला वाला बेस पर रख के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, तुरंत मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो यह जो है दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान में रखेंगे आप, ये आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहां ये बात क्लियर हो गया। अब आइए, अब यहां से देखिए, अगर यहां दिया रहे a पर पावर p बटा q, इस तरह से दिया रहे तो अब इसको लिखेंगे अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो a पर पावर p का होल इंटू 1 बटा q इस रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको और सारा फॉर्म में हम लोग डालेंगे, ठीक है। a पर पावर p गुना 1 बटा q इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यह सब बात को ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर बेस बराबर रहे और पावर दिया रहे बराबर में तो अब क्या करेंगे, यहां से देखिए, अगर पावर अगर m है और यहां भी पावर n दिया रहे, बेस दोनों बराबर है
तो पावर भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए, जब नोट पॉइंट लिखना है तो लिख लीजिएगा कि जब भी बेस आपस में बराबर होंगे तो पावर भी बराबर होंगे। ठीक है, बेस बराबर तो पावर भी बराबर। तो यहाँ से m बराबर n होगा। अब यहाँ से अगर ये तो बेस बराबर है तो पावर बराबर हो गया। अगर पावर बराबर रहे, जैसे a पर पावर m बराबर b पर पावर n, अब यहाँ तो बेस बराबर नहीं है तो यहाँ पावर यहाँ m होगा। तो देखिए, जब बेस बराबर रहता है ना तो पावर बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ दोनों पावर बराबर हो गया है कि नहीं, यहाँ देखिए m और n आपस में बराबर हो गया है कि नहीं। ठीक है, बेस बराबर था तो पावर को भी बराबर करके लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ बेस तो बराबर नहीं है, a पर पावर m बराबर b पर पावर m है, तो यहाँ बेस बराबर नहीं है लेकिन पावर बराबर है, तो बेस को भी बराबर करेंगे। बेस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो a बराबर b हो जाएगा। सब समझ गए। अब यहाँ से अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ से देखिए, अगर किसी भी संख्या या अंक पर पावर 0 दिया रहे, मतलब एक का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर पावर माइनस में दिया रहे, -1 नेगेटिव में दिया रहे, तो उसको क्या करेंगे, सीधा इन्वर्स कर देंगे, 1/a लिख देंगे। ठीक है, या इसको ध्यान में रखेंगे। फिर a पर पावर -p दिया रहे तो a पर पावर p 1/a पर पावर p, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहां से देखिए, a/b पर पावर m है, तो यह आपस में कब बराबर होगा, तो इसका इन्वर्स करेंगे, तो b/a पर पावर -m, ये आपस में बराबर होगा। VVI है, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए एक और है, जैसे -1 पर पावर अगर n दिया रहे तो क्या देंगे, तो जब n जो होगा इवन होगा, इवन का मतलब सम, जब पावर सम दिखाई देगा तो उसका मान 1 होगा। यहां से नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि जब n इवन हो या सम हो तब इसका सॉल्यूशन जो होगा 1 होगा। ठीक है, 1 नंबर। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, जब n ऑड हो यानी विषम हो तो इसका मान नेगेटिव में निकलेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जब -1 पर पावर कुछ हो दिया रहे तो पावर के बारे में सोचेंगे कि वह सम है या विषम। सम होगा तो जो नीचे दिखाई दे रहा वही आंसर होगा, मतलब 1 होगा, और -1 पर पावर अगर विषम होगा तो माइनस में 1 निकलेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इतना मेरा क्या है, ये सब थ्योरी बना मेरे दोस्त। ये जितना भी अभी लिखवाए हैं ये आपका थ्योरी है, और इसके बिना हाथ और करनी समझ में नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आराम से फेयर की कॉपी लेंगे और आराम से बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या कर रहा है, तो 1 नंबर प्रश्न पर चलते हैं पहले। अब यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर -1 बटा 3 पर पावर -1 माइनस 0, 3 पर पावर 0 का सरलीकृत रूप होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन बताइए, इसका सरल करके आंसर बताइए। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो किसी भी चीज पर हम बताए हैं ना अभी, a पर पावर 0 का मतलब 1, तो समझ लीजिएगा कि कोई भी संख्या दिया रहे या अंक दिया रहे, ऊपर पावर अगर 0 दिया रहे मतलब उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस 3 पर पावर माइनस में दिया है तो इसको इन्वर्स कर देंगे, 1/3 हो जाएगा, और बट्टा क्या है, 3 पर पावर माइनस है ना, -1 है, तो इसको भी अगर इन्वर्स करेंगे तो 1/3 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 0 है तो 1 निकलेगा। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, 1 प्लस 1/3 इसका लघुत्तम प्रोसेस से निकालेंगे तो कितना होगा,
3 यहाँ आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 4 और बट्टा में 3। एकदम बेसिक से सीखिए, ठीक है, आराम आराम से पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद फटाफट आप ट्रिक अपने आप बनाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। पहले बेसिक क्लियर कीजिए। अब यहाँ देखिए 1 माइनस 3, ठीक है, और बट्टा में 3 से 3 को कैंसिल कीजिए, देखिए खत्म हो गया। अब यहाँ से ऊपर में 4 बच गया और नीचे में -2 बचा, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, -2 निकलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर -2 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि 81 पर पावर 3.6 गुना 9 पर पावर 2.7 बट्टा 81 पर पावर 4.2 गुना 3 और 3 पर पावर यहाँ 1 छुपा रहता है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब इसका सोल्यूशन आप कीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए ऊपर क्या है, ऊपर देखिए तो 9 है ना, यहाँ देखिए सबसे छोटा, तो इसको 9 के पावर में तोड़ेंगे, इसको 81 को 9 के पावर में, तो 9 पर पावर 2 लिख देंगे और ऊपर पावर है 3.6 गुना 9 पर पावर 2.7 बट्टा, पहले बेस को एक समान कर लेते हैं ना। अब यहाँ देखिए इसको अगर 9 के रूप में तोड़ेंगे तो 9 पर पावर 2, ठीक है, और ऊपर पावर है 4.2 गुना 3। इसको अगर आप गुना करेंगे तो 9 पर पावर, ये दोनों गुना होता है तो 6 दूना 12 और 3 दूना 6 1 7, उसके बाद गुना 9 पर पावर 2.7 और बट्टा में इसको 3 के रूप में तोड़िए, इसको 3 के रूप में तोड़िए, तो 3 के रूप में तोड़ेंगे तो 3 पर पावर 4 हो जाएगा, नहीं 3 पर पावर 4 और पावर में दिया है 4.2। इसको आप समझे कि नहीं, इस बात को समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ जाना चाहिए। यहाँ से देखिए 9 को 3 के स्क्वायर लिखेंगे और 9 का स्क्वायर ऑलरेडी था तो 3 पर पावर 4 ना हो जाएगा, और उसके बाद जो पावर था पावर लिख दिए, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बेस समान है, यहाँ बेस समान है तो पावर को जोड़ेंगे, तो 9 पर पावर कितना हो जाएगा, 7×9.7×9, ठीक है, और बट्टा इसको गुना कीजिए तो 3 गुना 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 16.8 गुना 3 पर पावर 1। ये सब कैलकुलेटेड बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब इसको 3 के रूप में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे और 3 का स्क्वायर ऊपर पावर दिया है 9.9 और बट्टा 3। अब यहाँ देखिए बेस समान है, पावर जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17.8 हो जाएगा। अब देखिए 3 पर पावर 9 दूना 18 की 8, 9 दूना 18 1 19 ये होगा, और बट्टा में 3 पर पावर 17.8। अब बेस जब समान रहता है और भाग के रूप में रहता है तो पावर घटता है ना, तो पावर को घटाएंगे, ऊपर वाला पावर बड़ा है इसलिए ऊपर में घटाएंगे, तो यहाँ से 3 पर पावर कितना हो जाएगा 19.8 माइनस 17.8 बराबर 3 पर पावर कितना निकलेगा 0 2, है ना, यानी ऑल ओवर 9 निकलेगा। 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 9 है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसको आप इस ढंग में तोड़िएगा, आराम से सोल्यूशन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी थ्योरी तो सब दे दिए हैं ना, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से समझ लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए बेस तो समान है, नीचे ऊपर दोनों में बेस समान है तो आराम से पावर को जोड़ेंगे, तो देखिए 225 पर पावर दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा 0.5। उसके बाद 225 पर पावर यहाँ 0.8 और 0.2, 0.8 और 0.2 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, है ना। अब देखिए इसको आप कीजिएगा, इसमें से घटाएंगे, अब देखिए 0.5 और यहाँ 1 रुपया, यहाँ 50 पैसा, यहाँ 1 रुपया, बड़का ही ना है, तो अब क्या करेंगे कंडीशन लगाएंगे नीचे वाला में, जो बेस है उसको लिख देंगे 225
और उसमें से एक में से घटाएंगे 50 को तो 0.5 आ जाएगा, यही ना आएगा। तो ऑल ओवर ये निकला। अब इसको आप अगर तोड़ना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं और तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां देखिए, इसको आप तोड़ेंगे तो 5 के फैक्टर 15 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो 15 पर पावर कितना होता है, 15 पर पावर 2 कर देंगे तो 15 15 225 होता है। तो इसको 15 का स्क्वायर और ऊपर 0.5 दिया है और तोड़ेंगे 1/15 गुना 2 पॉइंट, ये आधा को क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। 2 से 2 को काट दीजिए, क्या बच गया 1/2 बच रहा है, नहीं तो सॉरी 1/15 बच रहा है। तो 1/15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब फॉर्मूला जो था बेसिक में हम बता दिए हैं अभी। ठीक है, उसको रुक रुक के आराम से समझिएगा, लिखिएगा, बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आइएगा। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 256 पर पावर 0.16 गुना 256 पर पावर 0.09 और बट्टा में 64 पर पावर -2/3 गुना 1/4 और -2 दिया है। ये देखिए, इसको भी सोल्यूशन कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 256 इसको आप लिख देंगे 256, यहाँ बेस तो समान है ऊपर में, तो पावर को जोड़ेंगे, गुना में है तो पावर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 गो और 9 गो 25, तो 0.25 आएगा। और बट्टा में अब यहाँ से अब देखिए 64 को अगर 4 के फॉर्म में तोड़िएगा तो 4 पर पावर 3 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऊपर पावर -2/3 दिया है, लिख देंगे गुना। अगर ये उल्टा है तो इसको अगर सीधा करना है तो 4 पर पावर 2 लिख देंगे, कोनो दिक्कत है जी, बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। 1/a पर पावर अगर -1 दिया है, मतलब इसको हम a लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अगर a पर पावर -1 है, इसको हम उल्टा लिखेंगे तो 1/a पर पावर a, ये लिख देंगे कि नहीं। और जब ऐसे है तो इसको ऐसे लिख देंगे, है ना, समझ लीजिएगा, बेसिक है। आगे सॉल्यूशन कीजिए। अब आप इसको 4 के फॉर्म में तोड़िए। ठीक है, तो 256 को अगर 4 के रूप में तोड़ेंगे तो 4 पर पावर 4 हो जाएगा और ऊपर पावर दिया है 0.25, इसको तोड़ेंगे तो 25/100 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। और उसके बाद नीचे वाला पर ध्यान देंगे, नीचे में क्या है तो 4 पर पावर 3 और ऊपर पावर 3 1/3 था, लिख दिए गुना 4 पर पावर 2, 3 से 3 को खत्म कर दिए। यहाँ से देखिए 25 चौके 100, 4 मंत्र, 4 से 4 खत्म। अब आगे चलिए, यहाँ से माइनस है, यहाँ माइनस छूट रहा था, माइनस लगा देंगे, है ना, माइनस लगाइए। यहाँ माइनस है, ऊपर में क्या बच गया 4 पर पावर 1 बचा और बट्टा में 4 पर पावर -1 और गुना 4 पर पावर 2, 4 और बट्टा में गुना में पावर जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है, ये प्लस में 2 है तो 4 बचेगा, काट के क्या निकलेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।